बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फज ब्राउनी की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी और ये बहुत चॉकलेटी है। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सारी चीज़ों की मैंने क्वांटिटी ऊपर मेंशन कर दी है। सबसे पहले हमने मैदे को छान कर रख लिया है और ये हैं 4 अदद अंडे और चीनी और ब्राउन शुगर। सबसे पहले हम चीनी के अंदर डालेंगे अंडे और हम इसको विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसको बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब हम इसी के अंदर डाल देंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने छान कर रख ली थी। तीनों चीज़ों को हम एक बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको बताएंगे। मैदे को हमने छान कर रख लिया है। मैदे के अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। 80 ग्राम कोको पाउडर है, इसको हम मैदे के अंदर छान लेंगे। ये बहुत ही चॉकलेटी बनकर फज ब्राउनी रेडी होगी। इसको हम छान लेंगे मैदे के अंदर और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। ये भी हम छान लेंगे। छानने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और ये अंडे, चीनी और ब्राउन शुगर ये तीनों चीज़ें हैं, इसको हम फिर दोबारा विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी फुल मैं हैंड विस्क की मदद से ही बना रही हूँ। बीटर का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। एक साइड पे मैंने चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है। चॉकलेट के अंदर जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन। मक्खन और चॉकलेट दोनों को हम डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। मक्खन हमारा थोड़ा सा अभी हार्ड है, इसको भी हम गरम चॉकलेट में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट हमारी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। मज़ीद हम इसको और ठंडा करेंगे मक्खन को चॉकलेट के अंदर। चॉकलेट ठंडी है और ये जो हमने बैटर रेडी करके रखा था इसके अंदर हम चॉकलेट वाला मिक्सर डालेंगे। ये जो आपको इसके अंदर गुठली सी नज़र आ रही है ये भी मक्खन है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये साथ ही मेल्ट हो जाएगा जब हम इसको मिक्स करेंगे। चॉकलेट मक्खन और अंडों वाला मिक्सर दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। और ये हैं हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से आपने इसमें सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रैकी ब्राउनी बनकर रेडी होगी। ये देखें इतना थिक है, लेकिन इसमें अभी हम और लिक्विड डालेंगे। ये सारा ही लिक्विड इसके अंदर चला जाएगा। इसको हम अच्छे से डाल के स्पैचुला से अच्छी तरह बॉल को नीट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह एक ही रोटेशन में घुमाते जाएं और मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये हमारा मिक्सर हार्ड होता जाएगा।
क्योंकि हमने इसके अंदर मक्खन और चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। चॉकलेट जैसे ही ठंडी होती है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। हमें इसी तरह का मिक्सचर चाहिए जिस तरह का ये हमारे पास है। ये मिक्सर ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर ग्लूकोज जेल को डाला हुआ है। ये हमारा रेडी है। एक बाउल को हमने बटर पेपर हमारे पास ख़त्म हुआ था, इसके अंदर मैंने कॉपी का एक पेज लिया, इसके ऊपर मैंने चारों तरफ ऑयल लगाया और साइडें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी थी ताकि इसको उठाने में आसानी हो। ये सारा मिक्सर जो हमने रेडी करके रखा था, ये देखें कितना शाइनी और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। ये हम इस बाउल के अंदर सारा डाल देंगे, थोड़ा मैं बचा लूँगी। ये मेरे पास ऑर्डर वर्क था, उसके लिए ये मैंने ब्राउनी रेडी की थी। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। सारा मिक्सर इस बाउल के अंदर डालकर स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह फैला लें। अब हम इसको कर लेंगे टैप टैप। टैप टैप करना लाजमी है ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो बबल हैं वो रिमूव हो जाएं। ये थोड़ा सा लिक्विड जो हमने बचा कर रखा था, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था ताकि ये मैं अपने बच्चों को भी बना कर दूँ। ये मेरे पास 2 ऑर्डर वर्क थे, इसमें से मैंने एक गिफ्ट लेकर जाना था और एक मेरा ऑर्डर वर्क था। एक मैंने ये रेसिपी सुबह को रेडी की थी और एक रात को। एक की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दूसरी थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। इस तरह का जो भी आपके पास बाउल हो उस तरह का, उसी में आप ये डाल लें। ये 3 ये मैंने घर के लिए बनाए हैं और ये मेरे ऑर्डर वर्क की ब्राउनी थी। ये अब हम ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट बाद रेडी हो चुकी थी। अगर आप इसको पतीले में बनाएं तो ये कम से कम इसको 1 घंटा लगेगा। बिल्कुल हम ब्राउनी को स्लो आंच में ही बनाते हैं, फुल आंच में इसको बिल्कुल ना बनाएं। जैसे जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता राइज़ होगी उतनी ही ज़बरदस्त ये बनेगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। इसका ऊपर से हम बटर पेपर रिमूव करेंगे और इसको नाइफ़ की मदद से हम कट कर लेंगे। ये 12 पीसीस हमारे पास बनकर रेडी हुए थे। ये अभी बहुत गर्म है लेकिन मैं इसको गरम गरम को ही कट करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी फज ब्राउनी की अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फज ब्राउनी की रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छा सा एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे पास 12 पीसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने एक डब्बे के अंदर डाल लिया है और ये मेरी वो वाली ब्राउनी है जो मैंने अपने घर बनाई थी। ये मैं किसी के घर गिफ्ट लेकर जाऊंगी और जिसकी रेसिपी मैंने आपको अभी दिखाई है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं चॉकलेट इस तरह
डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हमने, उसको मैंने डबल बॉयलर की मदद से पानी के अंदर रखा, गरम किया और मैं इसी पैकेट के साथ इसकी ऊपर से गार्निश थोड़ा सा इसको डेकोर करूँगी। सेम ये एक ही रेसिपी दोनों की मैंने बनाई है, एक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरी मैं आपके साथ वैसे ही थोड़ी सी वीडियो का क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से हम थोड़े से ये पिस्ते और बादाम बारीक पीस कर वो डाल देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। ये बारीक पीस कर मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये मेरी ऑर्डर वर्क की ब्राउनी नहीं थी। ये वैसे ही मैं आपके साथ वीडियो का क्लिप एक शेयर कर रही हूँ। ये भी हमारी रेडी हो चुकी है और जो मैंने जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये है मेरी वो ब्राउनी जो ऑर्डर वर्क की है। ये मैंने रेडी कर ली है, डब्बे में डाल दी है। अब मैं इसको भेज दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।